हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर रीडिंग करेंगे। वीकली रीडिंग रहेगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। एंजल बेस गाइड्स फॉर एक्वेरियस। पहले आपका लव लाइफ देखते हैं, बाद में करियर रीडिंग भी करेंगे। करियर में हम लोग इस बार जॉब, बिजनेस और जो स्टडी करते हैं सभी के लिए अलग अलग करके देखेंगे। चलो, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं, तीनों हेवी एनर्जीज आई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। यहाँ पर पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, 7 ऑफ कप्स, द टॉवर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पर है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं बाहर जाने वाले हैं। शायद कहीं बाहर उनको जॉब मिला है, हो सकता है न्यू सिटी कंट्री में, दूसरे सिटी कंट्री में, ये भी हो सकता है। उनके मन में ये सारी प्लानिंग्स चल रही हो, या फिर उनको कोई अच्छा जॉब ऑफर आया हो, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए हो। ये जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियस, ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि अब यहाँ पर आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा, कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो। थोड़ा सा आपको आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। यहाँ पर आपने क्या किया, किस तरह से एक्शंस लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स बड़ी है आप दोनों के बीच में, तो क्या रियूनियन करने के बाद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह पाएगी या नहीं, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। क्योंकि अभी भी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, लवर्स का भी कार्ड है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीजें हिडन हो सकती है आपसे। जो चीजें आप अभी तक समझ नहीं पाए हो, आपके सामने अभी नहीं आई है, ऐसी कुछ तो बातें अभी भी हो सकती है। तो अब आपके तरफ रहता है ये कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक है, माइंडफुल होकर हैंडल कीजिएगा, इमोशंस में जाकर नहीं। इसीलिए हर्मिट कार्ड आया है कि आप लोग थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में जाओ। जो अपना वक्त मिल रहा है उसमें सोचो कि क्या मैं इसके इसके लिए वेट करूं, या अपने लिए कुछ नया करना मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि जो पहले देखो, जो पहले रहता है ना विश्वास एकदम सही से, वो सही होता है। लेकिन अगर एक बार कोई थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, या कुछ ऐसा इशू हो जाए जिसकी वजह से हमारा विश्वास टूट जाए, तो फिर से वो पहले जैसा नहीं हो सकता। जैसे कि आपने हर बार एक बात सुनी होगी, कांच का बर्तन टूट जाए तो उसको जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं जुड़ता है, उसमें वो क्रैक दिखाई देती है। तो ये ही सारी बातें हैं जो हमारे रिलेशनशिप पर भी लागू होती है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखेंगे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द लवर्स, फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात करते हैं। तो पर्सन के अंदर कनेक्शन को लेकर सीरियस थॉट है। ठीक है, ये बात यहां पर नजर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो इस कनेक्शन को एक जेन्युइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आपने कोई भी बात उनसे हाइड नहीं की है, आपने हमेशा उनसे अच्छा बिहेवियर रखा है और बिल्कुल ऑनेस्ट रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब बात ऐसी हो गई है कि उनके ऊपर है ना सारी चीजें। उन्होंने भी तो ऐसे ही रहना था जैसे आप हो, पर वहां पर उनसे नहीं हो पाया है। इस वजह से ही आज आप उनसे दूर हो, या फिर बात तो कर लेते हो या नहीं भी करते, ऑन एंड ऑफ बातें चल भी रही हो आपकी, लेकिन पहले वाली बात अब महसूस नहीं होती है आपको भी नहीं। ये बात यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने कहा ना हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, तो ये फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए उसको रोक रहा है। क्योंकि उसको भी, आपके पार्टनर को भी इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। आपको भी करना है, लेकिन उसको भी इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसको भी आत्म परीक्षण की जरूरत है। क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में उसने इस कनेक्शन को लेकर गया है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, और उनकी वजह से आप भी उसके पीछे घूम रहे हो पूरे तरीके से। अब यहाँ पर आपकी गलती है नहीं है वो सेकेंडरी है, क्योंकि आपके पर्सन का भी फर्ज था कि आपका विश्वास वैसे ही बनाए रखे। अब विश्वास तोड़ने के बाद फिर से आप कितनी भी कोशिश कर लो, फिर से पहले जैसा विश्वास नहीं कर पाते हो आप कोई भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है वो साइलेंट है अभी। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे, या हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में इस कनेक्शन को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव फील अभी भी है। ठीक है,
वो इस कनेक्शन को एक जेन्युइन कनेक्शन के रूप में ही देखते हैं और अपनी तरफ से एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो। कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में थे, तो अभी हाल ही में अगर कांटेक्ट में भी आए हैं, ऑन एंड ऑफ बातें भी हो रही है या होगी आने वाले टाइम में, तो भी उनके तरफ से यही रहेगा। मतलब वो नई शुरुआत तो करने लगेंगे, लेकिन दिल उनका मतलब अंदर से वो कंफ्यूज ही रहेंगे। उसको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से सब कुछ आगे क्या होगा, पता नहीं। पर कनेक्शन अच्छा है, ये आप अच्छे हो, आपके साथ का रिश्ता अच्छा है, जेन्युइन पर्सन हो, ये उसको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बात भी है, उसने गलतियां की है लेकिन उसको ये भी बात पता है। ठीक है, तो इस बात को मतलब आपका तो ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। अब आपके पर्सन के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है आपका कि आप उसके साथ आज भी खड़े हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक रेड फ्लैग हो सकता है जो आपने अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल चॉइस का शो करता है ये कार्ड। यहाँ पर लवर्स कार्ड जो है, यानी फीलिंग्स है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, लेकिन उसके माइंड में मुझे क्या चूज करना चाहिए टाइप इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये भी है, उसको सही से चॉइस करना नहीं आ रहा है, उसको सही से डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूजन में है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, मतलब वो कोशिश कर सकता है या सकती है कि अपने फीलिंग्स को हाइड करके रखे, दबा के रखे, रियल बात जो है वो बताए नहीं, बस ऊपर ऊपर से बात करे। कनेक्शन तो चाहिए उसको, लेकिन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस बात को, या फिर उसको क्या डिसीजन लेना है वही समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या चूज करना है उसको वही समझ में नहीं आ रहा है। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये सब कुछ वो आपसे हाइड करेंगे, जो रियलिटी है एज यूजुअल, है ना। और आपके सामने वही रखेंगे जितना के मतलब उससे हैंडल हो जाएगा। आप उसको क्रॉस चेक करोगे, आप अपने पार्टनर को पलट के क्वेश्चन करोगे कोई, तो उसका जवाब वो दे पाएंगे, इतनी ही बात वो आपसे करेंगे। लेकिन उसके दिल में जो बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है ना, जो चल रही है, वो आपके सामने नहीं लाएंगे। ज्यादा अवॉइडेंस, फीलिंग छुपाना और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना, ये लग रहा है यहाँ पर। ये जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस 3 कार्ड्स के साथ यही एनर्जीज है कि वो चीजों को छुपाएंगे, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि नाकाम कोशिश रहने वाली है उनकी। और इनर कन्फ्लिक्ट टाइप की भी एनर्जी दिख रही है, मतलब कि अंदर ही अंदर गड़बड़ भी चल रही है उसके, कि उसको समझ नहीं आ रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। तो टग ऑफ वॉर जिसको कहेंगे, दिल और दिमाग के बीच चल रहा है। ठीक है, फीलिंग्स को छुपाना और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना, ये लग रहा है यहाँ पर बहुत ही मतलब अजीब से थिंकिंग लग रहे हैं उनके। चाहते भी हैं आपके साथ आगे बढ़ना, पर वो एक तरह का पहले जो आप दोनों के बीच में हो रखा है सब कुछ, अब वो बातें तो हर तरफ पता लग गई है कि आप उसने कैसे बिहेव किया और क्यों किया। तो इस वजह से भी उसको थोड़ा सा शेम कहीं ना कहीं पर फील तो हो ही सकता है, इंसान है, शेमफुल फीलिंग तो आ ही सकती है। यहाँ पर अवॉइडेंस की एनर्जी और फीलिंग्स को छुपाना एंड सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना, ये लग रहा है। मतलब सिचुएशन उनके कंट्रोल में ही चाहिए उनको, चाहे जो हो जाए। नई शुरुआत भी करनी है, आप भी चाहिए, वो एक सिक्योरिटी आपके साथ मिल रही थी उसको, बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही है, तो वो भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मेरे मुताबिक होना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, भले ही मैं गलत रहूं तब भी। ये है उसका। अब ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। पर वो जेन्युइनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, एक नई शुरुआत चाहते, ये बात भी एक पॉजिटिव साइड है वहां पर। अब चैरिट के साथ एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग अर्ज भी है, दिखाई दे रही है उसके, आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, फियर एंड ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है और एंजाइटी भी दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर, जो नेक्स्ट कार्ड है। ठीक है, मतलब उनके माइंड में क्या है तो जानना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, पर माइंड उसको रोक रहा है, ये बात है। मतलब आपकी तरफ आना है, उसको बात करनी है, क्लियर करना है, लेकिन दिमाग उसको परमिशन नहीं दे रहा है। दिमाग कह रहा है रुक जा, अभी नहीं, अपने हिसाब से सारी चीजें चाहिए मुझे, दिल का नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, दिमाग की सुनूंगा। तो ये प्रैक्टिकल पर्सन है आपके, बहुत ही ज्यादा, और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं वो, अपने ऊपर फोकस होकर सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। और यहाँ पर आपका रोल इतना है कि आप उसके लाइफ में हो, और आपके जैसा जेन्युइन पर्सन उसको कहीं नहीं मिलेगा, ये वो खुद जानता है या जानती है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर है। कोई एक्शन या कम्युनिकेशन हो सकता है क्या आने वाले टाइम में, किस तरह का एक्शन होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू या मिलना मिलाना, तो देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लस टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, नेक्स्ट 2 कार्ड्स। तो एक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्लो एंड मेजर्ड वे में, मतलब नापी तोली बात करना, सोच समझ के बोलना, माइंडफुल होकर चीजें करना, मतलब पूरा दिमाग का खेल यहाँ दिख रहा है। प्रैक्टिकल है,
दिमाग से चल रहे हैं, इमोशन से है, लेकिन वो एकदम से मतलब देखो, आप ही देखो स्प्रेड में कप्स के कार्ड आए कितने हैं, एक ही आया है, वो भी 7 ऑफ कप्स है, जो कि कंफ्यूजन ही दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूजन, तो यहाँ पर इमोशंस है लेकिन बहुत ही कम, पर उसके उससे कई ज्यादा उसका माइंड एक्टिव है आपके पर्सन का, और वो माइंड से ही सारी चीजें करेंगे, दिमाग से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्लो एंड मेजर्ड वे में वो आगे बढ़ना चाहेंगे। कम्युनिकेशन या एफर्ट्स तब आ सकता है जब पर्सन को लगे कि सामने से भी इक्वल रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब उसको अगर कॉन्फिडेंस है कि आप उसकी बात मानोगे, या फिर उसकी बात में जवाब दोगे, या जिस तरह से वो बात करेंगे उसी तरह से, मतलब पॉजिटिव वे में आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, उसने अगर उसका एक्शन समझो, मतलब कॉल करना उसका एक्शन है समझो, तो उसने कॉल किया तो आप भी अच्छे से बात करोगे उससे, पहले बीच में जो हुआ वो बातें नहीं निकालोगे, या जो भी इश्यूज हुए उसको फिर से नहीं दोहराओगे, तो हो सकता है कि वो भी सही से बात करे। मतलब उसकी उम्मीद आप ही से है, भले ही चाहे गलत वो हो जो भी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का एफर्ट्स तभी करूंगा मैं या करूंगी कि सामने वाले से अगर मुझे सही से उतना ही मतलब इक्वल रिस्पॉन्स मिले तो ही। तो ये बात रहेगी आपके पर्सन की, फिर आप देखिएगा आपको कैसा सही लगता है। यहाँ पर इंस्टेंट ड्रामेटिक कन्फेशन से ज्यादा ग्रेजुअल कम्युनिकेशन का एफर्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई ड्रामेटिक एकदम से कन्फेशन नहीं होगा कि आई एम सॉरी और ये वो नहीं होगा, वो बिल्कुल पेशेंस रखेंगे और स्लोली आगे बढ़ेंगे, नापी-तोली बातें करेंगे और माइंडफुल होकर करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, वीक का आउटकम क्या रहेगा? 7 ऑफ कप्स एंड टॉवर, टॉवर आया है यहाँ पर। तो वीक का एंड सेकेंड हाफ में कंफ्यूजन सडनली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, टॉवर किसी अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन, टॉवर किसी अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन, रिविलेशन, सडन मैसेज या सिचुएशन को अब्रप्टली चेंज होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जो अभी चल रहा है ना उसमें एकदम से चेंजेस आ जाएंगे अचानक से। आपका कोई वहम टूटेगा, वो थर्ड पार्टी का, वो आपके पार्टनर जो है उनका भी कोई वहम है कि मैं जैसा कहूं ये करेगा करेगी, वो भी टूट सकता है, क्योंकि आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो। आपका वो साइड शायद आपने उसको दिखाया ना, जो सबको पता है कि आप कितने सुलझे हुए पर्सन हो, टिट फॉर टैट हो। सैटर्न आपके राशि के लॉर्ड होते हैं, और सैटर्न मतलब न्याय करने वाली देवता होती है, वो उनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। कर्म जैसा करेंगे वैसे फल मिलेंगे। मतलब ये दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपसे बात करेंगे, नापी-तोली बातें करेंगे, सोच समझ कर सब प्लान के साथ आएंगे, तो फिर आप भी कुछ कम नहीं हो। आप भी अपना पेशेंस रखते हुए, बैलेंस करते हुए चीजों को बदलना जानते हो। ठीक है, बस आप शांति इसलिए हो क्योंकि ये रिश्तों का मामला है, और आप नहीं चाहते हो कि ये सारी चीजें गलत हो जाए और गड़बड़ हो जाए सारी। आप पीस चाहते हो और आप इसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, इसीलिए शांत हो आप। और 7 ऑफ कप्स के बाद ये टॉवर का मतलब हो सकता है कि जो अजम्पशंस या फैंटेसीज चल रही थी आप दोनों के बीच में, उनमें से कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब कुछ फैंटेसीज तो बेवजह की ही थी, कुछ अजम्पशंस भी बेवजह के थे, तो वहां पर क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये बात भी है आने वाले टाइम में। अभी तो ये कंफ्यूजन का ही टाइम चलेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप दोनों को भी क्या करना है। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज की हम बात कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर यही बातें रहेगी कि बहुत सारी चीजें अभी भी हिडन है। वो जब तक सामने नहीं आती है तब तक आप या वो कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, और हिडन सारी चीजें उन्हीं की तरफ से है। आपके ओर से बहुत सारी चीजें आपने क्लियर ही रखी है पहले से। अब उसको एंजाइटी भी हो सकती है आपके पार्टनर को, क्योंकि उसको अपने हिसाब से चीजें चाहिए और वो हो नहीं पा रही है। उसको उसका फ्रीडम चाहिए, आप भी चाहिए, सब चीजें चाहिए उसको। तो ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल है। किसी रिश्ते में रहना है तो एडजस्टमेंट तो थोड़ा बहुत करना होगा ना, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो आप किसी रिश्ते में जाओ ही मत, सीरियस रिश्ते में। ठीक है, तो ये आपको नहीं, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। आप सीरियस हो, आप मैच्योर हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए तो आपने ये सारा रिश्ता संभाला है अब तक। तो बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अल्टीमेटली एक्वेरियस को कॉन्फिडेंस, अटेंशन या वैलिडेशन मिलने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लव सिचुएशन में आई वॉन्ट टू बी नोटिस्ड, आई वॉन्ट ए पॉजिटिव आउटकम, ये स्ट्रांग रहेगा। मतलब देखिए, आपको वैसे ही अप्रिशिएट किया जाएगा। इन दिनों हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना रहेगा, आप अटेंशन लोगों का खुद ब खुद पाओगे, आपको कुछ भी वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपके पर्सन का भी अटेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, और आपके मन में मतलब अब लव सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नोटिस करना चाहिए, आप मतलब पर्सन ने, ये आपके माइंड में चल सकती है बातें। ठीक है, फिर इसके लिए एडवाइस क्या है? तो ओवर थिंकिंग और अजम्पशंस के बेसिस पर डिसीजन मत लेना। ठीक है, पर्सन के एक्शंस को ऑब्जर्व करो,
कनेक्शन में पोटेंशियल है, लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब दोनों साइड से जब दोनों साइड्स ऑनेस्ट और बैलेंस्ड एफर्ट्स करेंगे। मतलब आप दोनों मिलकर थोड़ा ऑनेस्टी दिखाओ, मतलब आप दोनों मिलकर ऑनेस्ट एफर्ट्स करोगे, बैलेंस्ड एफर्ट्स करोगे, तो हो सकता है इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, रियूनियन हो जाए। लेकिन आज के रीडिंग में जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है और मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ माइंड से ही चलेगा। यहाँ पर कोई भी कप्स का कार्ड आया नहीं है, जो आया है वो कंफ्यूजन वाला कार्ड है। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी दिख नहीं रही है मुझे कि बहुत ही क्लियर इमोशनल एनर्जी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है और जनरल रीडिंग है ना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, फिर ओरेकल गाइडेंस भी देखते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर है कैंसर, वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस के साथ साथ इतने सारे हैवी एनर्जीज भी आए हैं। ओके, चलो ओरेकल गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद में इसके बाद में करियर रीडिंग करेंगे। तो देखिएगा, करियर भी तो जरूरी है। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, रिन्यूअल। ओके, आपके रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल की एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, ये सब कुछ रहेगा। एक तो आपके रिश्ते में या तो फिर आपके लाइफ में। मतलब कैसे कि अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है और बहुत सारी चीजें अगर आपको जैसे चाहिए, अभी अभी आप भी तो दूसरों के हिसाब से नहीं चलोगे ना। आप भी तो अपना, मतलब पहले की बात और थी, लेकिन अभी ऐसा है कि आप भी अपने हिसाब से ही चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी शर्तें रख रहे हो, लेकिन सामने वाला अब शर्त रखने के लेवल में नहीं है, मतलब वो शर्त रखने की पोजीशन में नहीं है, फिर भी वो शर्त रख रहे हैं। तो आपको शर्तों से प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहिए ऑनेस्टी, और आप अभी अपना डिसीजन लोगे। तो आपके लाइफ में आप एक जो टॉवर एनर्जी आई थी, तो आप हो सकता है इस पर्सन से ही मूव ऑन कर जाओ। अगर आपकी बातचीत होती है और कुछ बातें ऐसी रहती है कि जो आपको नहीं दिमाग में जा रही है, तो आपका भी दिमाग, आपका भी एक लिमिट है, मतलब आपकी भी एक लिमिट है, सबकी अपनी लिमिट होती है। और आपने तो हद की भी हद बेहद कर दी थी। अब बेहद की कोई हद नहीं होती है, अब बस बहुत हो गया है। यहाँ तक आप पहुंच चुके हो और यहाँ से आगे आप लोग अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हो, ये भी बात यहाँ रहेगी। ठीक है, या फिर कहीं पर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है और आपके पार्टनर भी सही से, अगर जैसा आप चाह रहे हो उस हिसाब से करते हैं चीजें सही से बैलेंस, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका रियूनियन हो। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि खुद के लाइफ में अब यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जी है, स्पाइंग एंड वॉचिंग। आप पर स्पाई किया जा सकता है या फिर आप भी उन पर कर सकते हो। तो डाउट की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। जब तक ये डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, आप दोनों एक पेज पे नहीं आते हो, तब तक दोनों एक साथ नई शुरुआत एक रिश्ते के लिए नहीं कर सकते हो। अबंडेंस, तो यहाँ पर हर तरफ से आपके लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी है, पैसा वगैरह सब कुछ सही बना रहेगा, सक्सेस आएगा। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, और हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम रहेगा, ये हीलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। डेस्टिनी, कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, डिस्टाइंड होते हैं, वो होते ही है, वो आते ही है रिश्ते हमारे लाइफ में, वो लोग आते ही है। लेकिन ये कार्मिक रिश्ते भी हो सकते हैं, किसी ना किसी कर्मा को हील करने आए हो, ये भी हो सकता है। हमें नहीं पता होता है पास्ट बर्थ में क्या हुआ है, लेकिन पास्ट बर्थ होता ही है हर किसी का। ठीक है, हमें नहीं पता है कि पास्ट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन पास्ट बर्थ में या कोई किसी तरह का कोई कर्मा हो, उस वजह से भी ये लोग आपसे मिले हो, तो कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है किसी के लिए ये। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको खुद के लिए सोचने की जरूरत है। यहाँ पर फॉरगिव, देखिए फॉरगिव करना सही होता है, आप इसको फॉरगिव करते हुए अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो, ये भी सही रहेगा। मतलब कैसा है, नंबर 10 की एनर्जी है, दैट मीन्स एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है यहाँ पर। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो 1 and 0, 0 मीन्स एंडिंग, 1 मीन्स न्यू स्टार्ट, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप अगर इसको फॉरगिव करते हो तो अपने आप को हील ही कर रहे हो, आप अपने लिए हीलिंग ला रहे हो, आप इसको माफ करते हुए। ठीक है, अगर इसके साथ नई शुरुआत करनी है और इसको माफ करके आगे बढ़ रहे हो इसी के साथ, तो भी ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हो, नई शुरुआत करना चाह रहे हो, इस पर्सन से मूव करना चाह रहे हो, तो भी ठीक है। तो आप इसको माफ करते हुए आगे बढ़ो तो बेहतर है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो एक्चुअली आप पहले से जानते हो, लेकिन कभी कभी हम खुद पर या खुद के गट फीलिंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, आपको रियलाइज होगी ये बात। ठीक है, नंबर 7 आपके लिए इन दिनों ज्यादा सिग्निफिकेंट रह सकता है। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है, शेप योर डेस्टिनी, ऑल्दो योर डेस्टिनी इज प्री डिसाइडेड बाय यूनिवर्स, हाउएवर यू हैव द पावर टू मोल्ड इट विथ योर एक्शंस। ठीक है, तो कितना इजी और सरल मैसेज है इसमें, यही बात हम तब से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सारी चीजों का। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए।
आपका करियर रीडिंग करते हैं 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 of Pentacles, the World, and 9 of Pentacles, the Magician, and bottom of the deck is 9 of Wands. तो यहाँ पर हम जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्टडी करने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट, सभी के लिए बात करेंगे। चलो, जो जॉब करते हैं उनके लिए पहले बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि जॉब में पास्ट कनेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, ओल्ड कलीग्स, प्रीवियस एम्प्लॉयर या पास्ट एप्लीकेशन या नॉन कॉन्टैक्ट से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट कार्ड जो है तो जॉब वालों के लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि एक्सपांशन और वेटिंग फॉर रिजल्ट्स का एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप पहले से आपने कहीं अप्लाई किया था, कोई इंटरव्यूज ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपके लिए रिस्पॉन्स या नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट मिल सकता है। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स आ सकता है या नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पर डेवलपमेंट हो सकती है कुछ, जैसे कि जॉब ज्वाइन करना, ये वो सारी चीजें। गाइडेंस की बात करें यहाँ पर तो जो जॉब करते हैं उनके लिए गाइडेंस ऐसा है कि ओल्ड कॉन्टैक्ट्स को इग्नोर मत करो और अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इमीडिएट लोकेशन तक लिमिट मत करो। ठीक है, ये बात रहेगी। अब बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए बात करें तो यहाँ पर कोलैबोरेशन, टीम वर्क, क्लाइंट स्किल और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन दिखाता है एक कार्ड। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो कंप्लीशन, एक्सपांशन, वाइडर मार्केट, ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल रिच, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, बिजनेस के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, हो सकता है आप अपना बिजनेस एक्सपांड करो। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हो या दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में, एटलीस्ट छोटा छोटा सा लेकर बड़ा तक बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि बिजनेस ओनर्स के लिए या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए कोलैबोरेशन, न्यू क्लाइंट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन या फिर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का चांस यहाँ पर रहेगा। गाइडेंस ऐसा है कि अकेले सब कुछ हैंडल करने के बजाय राइट पीपल के साथ कोलैबोरेट करो, मतलब सही से टीम वर्क करो, कोई अच्छी टीम बना लो अपनी, है ना, तो सही से सब कुछ हैंडल हो जाएगा ये प्रेशर, वर्क प्रेशर। अब जो लोग स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट अचीवमेंट बताता है ये। वाइल मैजिशियन इंडिकेट्स के रिक्वायर्ड स्किल्स, रिसोर्सेस एक्वेरियस के पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट या किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने का चांस यहाँ पर आपके लिए रहेगा। गाइडेंस क्या रहेगा तो डिस्ट्रैक्शंस कम करो और जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका मैक्सिमम यूज करो, ये रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो पूरे करियर स्प्रेड में एक मैसेज क्लियर है यहाँ पर, थककर गिव अप मत करना आप लोग। ठीक है, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन थककर गिव अप मत करना। एक्वेरियस ऑलरेडी काफी एफर्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, और अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल करियर के लिए ऐसा रहेगा, जॉब में पास्ट कनेक्शन प्लस फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में एक्सपांशन, कोलैबोरेशन और स्टडीज में सेल्फ मेड प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। ठीक है, करियर स्प्रेड लव स्प्रेड से ज्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है। इसके पहले लव रीडिंग भी किया ना हमने। चलो, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।